हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। आपका साइंस का चैप्टर है ये, ठीक है। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। और आज एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं जो भी करा रही हूँ ये आपके नोट्स टाइप में ही हैं। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप बेटा प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य का आखिर मतलब क्या होता है और हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप स्वस्थ हैं तो आप कहेंगे कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, या फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। एक 60 साल के व्यक्ति और एक 10 साल के बच्चे के लिए स्वास्थ्य का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। देखिए, एक 60 साल का व्यक्ति अगर रस्सा कूदे या खेल कूद करे या भागे दौड़े ऐसा काम करता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा काम करता है, तो दोनों के लिए स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग हो सकता है। एक 60-70 साल का व्यक्ति आस पड़ोस तक घूम के आ जाए, उसका पाचन तंत्र ठीक हो, तो हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। लेकिन अगर वो ऐसा करने योग्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है, मतलब वो अस्वस्थ है। लेकिन एक बच्चा जैसे चल रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, ठीक है, उसका पाचन तंत्र ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, रोए रोए जा रहा है पूरा दिन, तो हम कह सकते हैं कि वो अस्वस्थ हैं। मतलब दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हर किसी का स्वास्थ्य एक जैसा हम नहीं माप सकते। लेकिन आखिर स्वास्थ्य का मतलब ही क्या है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वास्थ्य से क्या अर्थ है। तो आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मतलब जितने भी शारीरिक कार्य होते हैं जो हम अपने शरीर से करते हैं, मानसिक जो दिमाग से करते हैं, और जितने भी सामाजिक कार्य हम करते हैं, उन सब कार्यों को करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तो सभी जीवों का जो स्वास्थ्य होता है वो किससे रिलेटेड होता है, उसके आस पड़ोस से, ठीक है। पास पड़ोस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो पर्यावरण होता है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है, उस पर ही हमारा स्वास्थ्य आधारित होता है। और जैसे कि भौतिक कारक जैसे कि चक्रवात या भूकंप आ जाता है तो उससे भी स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। अगर मान लीजिए कूड़ा कटकर उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा ना करें, कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहे, मान लीजिए हमारे घर पे जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो कूड़ा ना उठाएं, और जहाँ पे वो कूड़ा डालते हैं वहाँ से भी वो कूड़ा ना उठाएं, गलियों में नालियों में कूड़ा यूं ही पड़ा रहे, तो हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा बताइए। हमारे स्वास्थ्य का मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पर्यावरण है और हमारा जो पास पड़ोस है, ठीक है, आस पड़ोस की जितनी भी चीज़ें हैं और पर्यावरण है वो हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी फ़र्क डालती हैं। तो हमारा पास पड़ोस और पर्यावरण स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कूड़े की बात तो हमने कर ली। और स्वस्थ रहने के लिए हमें करना पड़ता है कि हमें स्वच्छ खाना खाना होता है, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी बॉडी को पावर मिलती है और वो सारे काम करती है, हमारे दिमाग को पावर मिलती है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई रोग नहीं है, मान लीजिए कोई भी रोग नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे खांसी जुकाम बुखार और कोई भी बीमारी नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ नहीं नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ। लेकिन स्वस्थ रहने का मतलब अलग है। इससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमें कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, नहीं। हो सकता है आप तब भी स्वस्थ ना हो, क्योंकि क्या होता है, स्वस्थ का मतलब है कि उसे कोई भी असुविधा ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 पुशअप करे और आपकी चेस्ट में दर्द होने लग गया, हाथों में दर्द होने लग गया, पैरों में दर्द होने लग गया, या फिर मान लीजिए 2 ही करे, ठीक है, 2 ही पुशअप आपने करे और उसके बाद आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, तो क्या आप स्वस्थ हैं बताइए। आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपको असुविधा हो रही है। एक छोटा सा 5 किलो का वज़न उठाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक छोटा सा बैग खिसकाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल तक जाने में आपके पैरों में दर्द हो जाता है, तो मान लीजिए आप स्वस्थ हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं। पता है क्यों। स्वस्थ का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी का मतलब ये नहीं कि आप ट्रक उठा सकते हैं, कोई भी क्षमता वाला काम जो कि एक इंसान कर सकता है, तो अगर हमें उस काम को करने में असुविधा हो रही है या फिर विषम परिस्थितियां बन रही हैं, हमारे शरीर ही ठीक नहीं है, हमें चक्कर आ रहे हैं,
तो हम स्वस्थ नहीं हैं, चाहे हमारे अंदर किसी बीमारी के लक्षण भी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं, हमें असुविधा होती है हर काम को करने में, तो भी हम कहेंगे कि स्वस्थ नहीं हैं। और अब हम जानेंगे रोग तथा इसके कारण, कि रोग जो कि बीमारियां होती हैं वो होती ही क्यों हैं और कहाँ से चली आती हैं हमारी लाइफ में। तो हर एक अंग तंत्र, हमारे जितने भी अंग तंत्र हैं, ठीक है, हमारे जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अपना एक उनका अपना एक विशेष अंग होता है हर कोई, तो जिसका एक विशेष कार्य होता है। हर किसी का कार्य होता है ना, जैसे कि दिमाग का सोचने का कार्य होता है, फेफड़ों का सांस लेने का कार्य होता है, दिल का धड़कने का कार्य होता है, और दिल के तो और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि शायरी बनाना और अपनी प्रेयसी के लिए और एक्स्ट्रा धड़कना नहीं, ठीक है। दिल का काम करना होता है, ब्लड को पंप करता है। गुर्दों का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है वो खाने में से जो भी उसको फिल्टर करना होता है, फिल्टर करती है, ठीक है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग तंत्र होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि पाचन तंत्र में अमाशय होती हैं। अमाशय में क्या होता है? आंतें होती हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाती हैं। जैसे कि हमारा जो हड्डियों का कंकाल होता है वो क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को संभाले रखता है। मान लीजिए अगर हमारी कोई हड्डी मिसिंग हो जाए तो क्या वो हमारे शरीर को संभाल पाएगा? जैसे रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम ना बैठ पाएंगे ना खड़े हो पाएंगे, सिर्फ लेटे रहेंगे। तो हड्डियां हमारे शरीर को संभाले रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे अंग तंत्र का, सभी अंगों का एक विशेष कार्य होता है। तो जब कोई रोग होता है तब क्या होता है? तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में, क्रिया अथवा संरचना में खराबी आ जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर दिल में कोई खराबी आई है तो दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, उसको पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई खराबी हो जाती है, दिल को कोई खराबी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, रोग लग जाता है, तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, जिससे हमें क्या होगी? हमें दिक्कत होगी, हमें घबराहट होगी और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। तो वो जो खराबी होती है, ठीक है, वो जो परिलक्षित होने लगती है, ये बदलाव क्या होता है? ये बदलाव ही हमें रोग का कारण दिखाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं कि शरीर में कोई खराबी हो गई है। मान लीजिए आपके कहीं पे भी शरीर में कुछ दुखता है या कहीं पे कोई भी दर्द होता है और बार बार होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो चीख चीख के हमसे कहती है कि यहाँ पे कोई खराबी है, दिखा लो दिखा लो, लेकिन कोई दिखाता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तभी दिखाते हैं जब मैल का बैल बन जाता है मतलब छोटी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम टॉपिक पे थे कि हर एक रोग के कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर वह पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो लक्षण भी दो तरीके के होते हैं, बीमारी भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है तीव्र, मतलब प्रचंड एकदम जल्दी वाले, और दूसरी होती है दीर्घकालीन बीमारी, ठीक है। दीर्घकालिक जो बीमारी है वो लंबे समय के लिए होती है। दीर्घकालिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपके क्वेश्चन नहीं आते, एक लघु आते हैं एक दीर्घ आते हैं। तो दीर्घ वाले लंबे वाले होते हैं। तो ये दीर्घ रोग जो है ये भी लंबे वाले रोग हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तो पहले हम तीव्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रचंड जो एकदम तेज़ी से होते हैं, तो इनकी अवधि कम होती है, जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार, ठीक है, इनको हम तीव्र वाले रोग कहेंगे। और दीर्घकालिक जिनकी अवधि लंबी होती है, अवधि मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है, जिनका समय ज़्यादा लंबा होता है, जैसे कि एलिफेंटाइसिस और फीलपाव, ये ऐसे रोग हैं जो लंबे टाइम तक जो हैं चलते हैं। अब हम जानेंगे कि रोगों के कारण क्या होते हैं। अभी तक तो हमने लक्षण जाने थे, अब हम जानेंगे कारण, कि आखिर कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से रोग हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पानी पीने से एक बच्चे को मान लीजिए दस्त लग गए, ठीक है। अब उस बच्चे को दस्त लग गए, दस्त आपको पता है ना, जो बच्चे बार बार पोटी करते हैं और पतली पोटी करते हैं। अब बाकी बच्चों ने भी वही पानी पिया था। अब हम मानेंगे कि पानी में संक्रमण था, मतलब पानी की वजह से जो है उसको पोटी लग गई, उसको दस्त लग गए बच्चे को, लेकिन बाकी बच्चों ने भी तो वही पानी पिया था। अगर पानी में संक्रमण था तो उन बच्चों को क्यों नहीं लगा? सिर्फ एक ही बच्चे के स्वास्थ्य पर असर क्यों पड़ा? तो खाने में पोषण जो है, हो सकता है कि वो जो बच्चा था उसके खाने में पोषण पूरा नहीं था, मतलब वो ठीक से खाता पीता नहीं था, तो उसका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं था। इस वजह से संक्रमण तो सबके पेट में गया, ठीक है, जो पानी था वो तो सबके पेट में गया, और जो पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे वो भी सबके पेट के अंदर गए।
बाकी बच्चों के भी, लेकिन बाकी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी थी, वो अच्छा पोषण लेते थे, तो उन्होंने ढिशुम ढिशुम करके उन रोगों को भगा दिया। लेकिन एक बच्चे को दस्त लग गए। हो सकता है कि वो बच्चा पोषण में इसलिए ना हो ठीक से, शायद उस बच्चे के माता पिता गरीब हो, या फिर उसका परिवार एक ऐसी जगह पे रहता हो जहाँ पे साफ पानी ही उपलब्ध ना हो। तो इससे आपको एक और बात समझ में आई कि रोग तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम रोगों से बच सकते हैं दो तरीके से। पहला तो हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा साफ़ सफाई, और जहाँ से हमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया वायरस वगैरह लग जाते हैं, हम उनको मार सकते हैं। कैसे? सफाई करके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। ठीक है, कि रोग जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, दीर्घकालिक और तीव्र दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो फैलते हैं, फैलते भी दो प्रकार से हैं। एक रोग होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। संक्रामक वो होते हैं, संक्रामक कारक जो अधिकांश सूक्ष्म जीव से होते हैं। सूक्ष्म जीव आपको पता है ना, छोटे छोटे जीव जो कि हमें ऐसी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। जैसे कि कोरोना। कोरोना क्या है? एक सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर ये जो है एक ऐसा रोग है जो दूसरे को भी लग जाता है। ठीक है, संक्रामक रोग है, ये एक दूसरे से फैलता है। तो वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, और ये एक दूसरे से फैलते भी हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, दूसरी तरफ होते हैं असंक्रामक कारक, असंक्रामक रोग। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं फैलते, मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं फैलते, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उच्च रक्तचाप। इसका जो कारण होता है वो होता है वजन का बढ़ जाना और व्यायाम का ना करना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, जिसकी वजह से ये रोग होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जो मोटे लोग हो जाते हैं उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो मोटे वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि संक्रामक रोगों के कारक, कि जो संक्रामक रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा लगते हैं, आखिर उनके कारक कौन होते हैं। तो देखिए, साइंस ने जो है बहुत सारे वर्ग बांटे हुए हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको वर्गों में बांटा हुआ है। जैसे जंतु अलग है, जंतु जगत प्राणी। ठीक है, और जो जितने भी सजीव हैं वो सब भी अलग अलग हैं। जैसे कि पेड़ पौधों में भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, समुद्री प्रजातियां, और समुद्र के ऊपर जो स्थल पे होते हैं उनकी प्रजातियां, सबको अलग अलग बांटा हुआ है। वैसे ही जो सूक्ष्म जीव है ना, जो छोटे छोटे जीव हैं, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है। तो सब एक जैसे नहीं है। तो उनके मैं कुछ नाम बता रही हूँ, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई कवक होते हैं, फंजाई को कवक भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ एक क्या होते हैं, कोशिक जंतु या फिर प्रोटोजोआ, ये होते हैं। तो ये अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, अलग अलग इनके वर्ग होते हैं। और ये वर्गों में क्यों बांटे गए हैं? क्योंकि सबका इलाज एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आप कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोरोना का सरनेम क्या है? कोरोना का सरनेम है वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? वायरस भी सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। ठीक है, हम उसको बैक्टीरिया या फंजाई नहीं कह सकते, हम उसको वायरस ही कहेंगे। तो मैं बता देती हूँ कुछ बीमारियों के नाम, जैसे कि खांसी, जुखाम, डेंगू, बुखार, एड्स, ये सारे जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। तो ये वायरस से फैलने वाले सामान्य रोग हैं। और आजकल तो आपने कोरोना को तो देखा नहीं है, लेकिन मतलब उसके बारे में सुन ही लिया है। उसके बाद टाइफाइड, बुखार, हैजा बुखार। ठीक है, हैजा और बुखार, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग हैं। तो ये सामान्य रोग हैं। ठीक है, सामान्य का मतलब डेंजर भी हैं ये, लेकिन आम रोग हैं ये जो हो जाते हैं इनसे। बहुत से सामान्य रोग जो हैं फंजाई द्वारा भी होते हैं। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अब इनके इतने सारे वर्गीकरण इसलिए किए गए हैं क्योंकि सब एक ही दवाई से नहीं मरते। जैसे कि बैक्टीरिया लाइजोल से मर जाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं कोरोना लाइजोल से मरेगा कि नहीं मरेगा। ठीक है, कोरोना उससे मर जाता है, सैनिटाइज़र से। और अब हम पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन, कि रोग फैलने के मतलब रोग किस किस तरह से फैलते हैं। तो बहुत से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण रोगी से अन्य स्वास्थ्य मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से रोग फैलते हैं। जैसे कि आप कोरोना का उदाहरण ले लीजिए, ये तो किस तरीके से फैलता है?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। कैसे? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये टच करने से ही फैल जाता है। खांसने की और छींकने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो इतना फास्ट वायरस है कि टच करने से ही फैल जाता है। बाकी बहुत सी चीज़ें खांसने से और छींकने से भी फैलती हैं। जब एक व्यक्ति छींकता है और उसको ज़ुकाम हो रहा होता है तो छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। कई बार तो मोटी मोटी बूंदें भी होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई भी दे जाती हैं। कुछ लोग तो ऐसे छींकते हैं, छींट सी आ जाती है, एकदम घिन सी आ जाती है। तो वो जब छींकते हैं ना तो उसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं और वो जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर चली जाती हैं तो वो उसके भी मतलब अंदर, उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और वो जो बैक्टीरिया नहीं कह सकते, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसके अंदर जाके पनप जाते हैं और फिर उसको भी सेम बीमारी कर देते हैं। और कई बार जो है ऐसा हवा से भी होता है कि जैसे कि टीबी होता है। टीबी की जो बीमारी होती है उसमें जो लोग टीबी वाले के आसपास भी रहते हैं ना तो उनको भी हो जाती है, क्योंकि वो जिस हवा में सांस लेता है या खांसता छींकता है तो वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो हवा में उड़ के चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को जाके लग जाते हैं। तो ये ऐसे भी फैलता है। ठीक है। दूसरा होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लैंगिक क्रिया द्वारा भी दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं, पास आते हैं, तो तब भी ये सूक्ष्म जीव जो है एक प्राणी से दूसरे प्राणी में प्रवेश कर जाते हैं, एक साथी से दूसरे साथी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि एड्स टच करने से नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता, कुश्ती लड़ने से नहीं होता, लेकिन लैंगिक क्रिया द्वारा जो है ये हो जाता है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ से और होता है एड्स, ये अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी एड्स हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर एड्स के बारे में पूछा जाता है कि एड्स कैसे फैलता है, और मतलब आपको बता देने हैं 2-3 तरीके कैसे कैसे फैलता है। एक तो ब्लड से फैलता है और लैंगिक क्रिया से फैलता है। ठीक है। कुछ लोग जानवरों से भी फैलते हैं, जैसे कि ऐसे जानवर जिनको इंसान जो है खाते हैं, जैसे कि मुर्गा और मछली, ठीक है, मटन वगैरह। तो उनमें जो रोग होता है वो इंसानों में प्रवेश कर जाता है। तो कई बार रोग जानवरों से भी फैलता है। इसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में चले जाते हैं। आखिर ये हमारे शरीर में जाके करते क्या हैं, अब हमें ये देखना। तो आप सबको पता है कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का समूह होता है पूरा। कोशिकाओं का समूह मिलके क्या बनता है, उत्तक बनता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। और हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। तो अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव अलग अलग जगह पे जाकर विकसित होते हैं। मतलब जैसे कि कोरोना वायरस नाक से या हमारे मुंह से जाता है और हमारे कहाँ पे विकसित होता है, फेफड़ों में चला जाता है ये। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं अलग अलग जगहों पे जाके विकसित होते हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, और वहीं पे रोग फैला देते हैं। अगर हवा से नाक द्वारा प्रवेश करता है कोई, ठीक है, कोई का मतलब सूक्ष्म जीव, कोई इंसान तो प्रवेश करेगा नहीं, तो फेफड़ों में जाएंगे। ठीक है। मतलब रोग जो है वो फेफड़ों में होगा, फेफड़ों में पनप जाएंगे सूक्ष्म जीव। जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया का कारक होता है वो फेफड़ों में जाता है। ऐसे ही HIV वायरस जो कि लसिका ग्रंथियों में फैलता है और पूरी बॉडी में जो है ब्लड में हर जगह ये वायरस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं उपचार के नियम कि हम आखिर क्या करें इनसे बचने के लिए। तो 2 तरीके हैं, या तो बैक्टीरिया को मार दो, जितने भी सूक्ष्म जीव है उनको ख़त्म कर दो, या तो फिर अपने आप को ठीक कर लो, मतलब खुद दवाई खा लो। तो उपचार के 2 तरीके कौन कौन से? नंबर 1, रोग के प्रभाव को कम कर दें, मतलब दवाई। और दूसरा है रोग के कारण को ही समाप्त कर दें, मतलब जिस वजह से रोग हो रहा है उसको ही मार दें। किसको मार दें? सूक्ष्म जीवों को। ठीक है। अब आप ये मत मानिएगा सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है सारे सूक्ष्म जीव जो हैं ख़राब होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव की वजह से ही हमें इतनी इम्यूनिटी मिलती है और बीमारियों से हम लड़ते हैं, वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। मतलब ख़राब सूक्ष्म जीव को मार दो। तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अलग अलग दवाइयों से मरते हैं। तो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला तो हम दवाई खा के अपना उपचार कर सकते हैं, और दूसरा सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। कैसे? साफ सफाई से, और फुनैन वगैरह जो उनको मारने की जो चीज़ें होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज़ करके। जैसे कि कोरोना वायरस सैनिटाइज़र से डरता है, उसी तरीके से। तो हमें दवाई भी ऐसी लेनी होती है जो सिर्फ वायरस को मारे, हमें नहीं, हमें कोई नुकसान ना करे, सिर्फ वायरस को मारे। ठीक है। दवाई भी ऐसी लेनी होती है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और भी वीडियोस देखनी है अगर आपको तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 9th साइंस प्लेलिस्ट से वीडियो बनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एसएसटी की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।